सर्वदा निर्भय और निर्विकार धीर पुरुष को कहाँ अंधकार, कहाँ प्रकाश, कहाँ त्याग, कहीं कुछ भी नहीं। अष्टावक्र कहते हैं, कभी आप कहीं जाते ही नहीं हो। दरअसल हम लोग सोचते हैं कि चलो अंधकार से प्रकाश की तरफ चलो, बुराई से अच्छाई की तरफ से चलो। तो जाना कहाँ है? दरअसल जो आप हो, जो आपकी चेतना है, जो आपकी कॉन्शियसनेस है, वो कहीं जाती नहीं है। आप सदा एक ही जगह हो। विचार आते जाते हैं, थॉट आते जाते हैं, और जब थॉट आते जाते हैं तो आप अपने को थॉट समझ लेते हो। प्रकाश का विचार आया तो अपने को प्रकाश समझ लिए, अंधकार का विचार आया तो अपने को अंधकार समझ लिए कि जीवन में सब कुछ चला गया। ये जो चेतना है, ये जो कॉन्शियसनेस है, ये जो आप हो, चेतना कौन है? आप हो। आप कहीं नहीं जाते हो, कभी कहीं गए ही नहीं हो, और कहीं जाने का कोई तरीका ही नहीं। प्रॉब्लम क्या होती है? जिस तरह का थॉट आता है वही आप अपने आप को समझ लेते हो, बस, और कुछ नहीं। वही कह रहे हैं, सर्वदा निर्भय और निर्विकार धीर पुरुष को कहाँ अंधकार है, कहाँ प्रकाश है। सुनते हो, बहुत से लोग कहते हैं अंधकार से प्रकाश की तरफ चलो, प्रकाश को बनाओ, अंधकार को दूर करो, है ना। कहाँ जाना है, किसको जाना है, कौन जाएगा? तो जो सर्वदा निर्भय है, जिसको कोई भय ना है, निर्विकार है, धीर पुरुष को अंधकार कहाँ, प्रकाश कहाँ, त्याग कहाँ, कहीं कुछ भी नहीं। क्या त्यागेगा? त्यागने के लिए तो अपने से कुछ अलग होना चाहिए ना। जब आपसे कुछ अलग ही नहीं है तो त्यागोगे क्या? भाई, त्यागने के लिए तो कुछ ऐसा होना चाहिए जो अपने से अलग हो, जिसे कभी पाए हो। वही तो त्यागोगे जो कभी पाए हो। जो कभी मिला है उसे छोड़ा जा सकता है, जो सदा था उसको कैसे छोड़ोगे? जो सदा है उसको कैसे छोड़ोगे? अनिर्वचनीय स्वभाव वाले, स्वभाव रहित योगी को कहाँ धीरता, कहाँ विवेकता और कहाँ निर्भयता। एक चीज आप ये ध्यान रखना, अष्टावक्र गीता में एक चीज बार बार रिपीट की जाती है। आप भी हैरान हो जाते होगे सुन के कि वही चीज बार बार क्यों कही जा रही है। क्योंकि बौद्धिक ज्ञान देना होता तो एक बार कह देते, बात खत्म हो जाती। अनुभवगत ज्ञान में हमें उतरना है, इसलिए अष्टावक्र बार बार प्रयास कर रहे हैं, जनक बार बार प्रयास करते हैं, गीता बार बार प्रयास करती है, एक ही चीज को बार बार कहती है। क्यों ऐसा कहती है? क्योंकि आपका जब तक ये अनुभव न बन जाए, जब आपका अनुभव बन जाए तो बात खत्म हो गई। जब तक अनुभव न बन जाए तब तक चीजें बार बार वही कही जाती, एक ही चीजें बार बार कही जाती, अलग अलग तरीके से, अलग अलग आयाम से, है ना, कहा जाता है, इस उम्मीद से कि एक दिन आपका अनुभव बन जाए। इसीलिए वही बात रिपीट की गई है अष्टावक्र गीता में, एक ही बात, कि ये अनुभव बन जाए, ये ज्ञान हम अनुभव से जान लें। जो अभी तक बौद्धिक रूप से जानते थे, उस ज्ञान को हम अनुभव से जान लें, और अनुभव का ज्ञान ही महत्वपूर्ण है, वही मायने रखता है। अनिर्वचनीय स्वभाव वाले, स्वभाव रहित योगी को कहाँ धीरता, कहाँ विवेकता और कहाँ निर्भयता है। अनिर्वचनीय स्वभाव मतलब जिसके स्वरूप का वर्णन न किया जा सके। अनिर्वचनीय मतलब कि जिसको हम एक्सप्लेन न कर पाए, या जिसकी भविष्यवाणी न कर पाए, जिसका हम वर्णन न कर पाए, है ना। अनिर्वचनीय स्वभाव वाले, स्वभाव रहित योगी को। अब देखो, दो बात करी जा रही, अनिर्वचनीय स्वभाव वाले जिसका हम वर्णन न कर पाए, और स्वभाव रहित। अनिर्वचनीय स्वभाव उसी का हो सकता है जो स्वभाव रहित हो। जिसका स्वभाव होगा वो अनिर्वचनीय कहाँ हुआ, है ना। वही बात कह रहे हैं कि जिसको हम प्रिडिक्ट न कर पाएंगे उसका कोई स्वभाव ही नहीं होता है। चेतना का कोई स्वभाव ही नहीं होता। पर्टिकुलर ये नहीं कह सकते चेतना ऐसा करेगी, कुछ भी कर सकती है चेतना। चेतना दुख में जाके पूरा दुखी हो सकती है, सुख में जाके पूरा सुखी हो सकती है। चेतना का भविष्यवाणी कर ही नहीं सकते हो कि चेतना क्या करेगी। कभी सुख बन जाती, कभी दुख बन जाती, जहां जाती वहीं पूर्णता में जाती।
अनिर्वचनीय स्वभाव वाले स्वभाव रहित योगी को कहाँ धीरता। सुनते हो, इसके पहले कई बार अष्टावक्र जी कह चुके हैं कि वो धीर पुरुष है, अब कह रहे हैं कहाँ धीरता। जैसे जैसे ये अष्टावक्र गीता समाप्ति की तरफ जा रहा है, अपनी पराकाष्ठा पे जा रहा है, वहाँ वैसे वैसे हर चीज को निगेट कर दे रहे हैं। अब कह रहे हैं कहाँ धीरता। धीरता कब होगी, जब अधीरता कभी हुई हो। तो तुम कभी अधीर हुए ही नहीं, चेतना थोड़े कभी अधीर हुई है। अब तो ये बताया जा रहा है कि धीरे धीरे ये समझ हो गई। पहले हम समझे कि हम मन नहीं है, विचार नहीं है। जब हम ये समझ गए कि हम चेतना ही है और चेतना ही सब कुछ है, तो जब समझ यहाँ से पैदा होती है तब अलग समझ हो जाती है। तो वही कह रहे हैं कि स्वभाव रहित योगी को कहाँ धीरता। धीरता ही कहाँ है, वो कभी अधीर ही नहीं हुआ। चेतना तो कभी अधीर ही नहीं हुई, तो धीरता कैसे साधेगी, फिर धीरता कैसी। कहाँ विवेकता और कहाँ विवेकता, कहाँ विवेक। कभी अज्ञान उसके भीतर आया ही नहीं। विपरीत आते हैं ना, जब चेतना के भीतर अज्ञान आया ही नहीं तो विवेक की बात कहाँ से आ गई। कहाँ विवेकता, विवेक भी नहीं। अथवा कहाँ निर्भयता। सोचे, अभी इसके पहले कहा गया है कि निर्भय वाला पुरुष, अब कह रहे हैं कहाँ निर्भयता। तो जब भी हम कुछ समझते हैं तो हर आयाम में चीजें अलग अलग होती चली जाती हैं। जब हम प्योर चेतना, जैसे जैसे प्योर चेतना होते चले जाएंगे, वहां वहां सारी चीजें निगेट कर दी जाएगी। वहां निर्भयता भी कहाँ। जब तक भय का बोध हो तब तक निर्भयता है। निर्भय होता है, लेकिन निर्भय कहने की अब जरूरत क्या बची। अब निर्भय वो है, उसकी उसे याद भी नहीं रहेगी कि मैं निर्भय हो गया हूं। ये बड़ी गहरी बात है, ध्यान से समझोगे तभी समझ पाओगे। बुद्ध पुरुष को ये बोध भी मिट जाता है कि वो निर्भय हो गया है। वो तो जब कंपेयर करता है, जब नीचे से देखता है, यानी कि जब शक्ति से शिव को देखता है तब निर्भीकता दिखाई देती है। लेकिन जब शिव से शक्ति को देखता है तो निर्भयता दिखाई नहीं देती है। तब कहाँ निर्भयता। ऐसे पुरुष को निर्भयता कहाँ, वो निर्भय भी नहीं है ना। अगला श्लोक है, योगी को न स्वर्ग है न नरक है, न जीवन मुक्ति ही है। इसमें बहुत कहने से क्या प्रयोजन, योगी की दृष्टि से कुछ भी नहीं। सुनते हुए इस महावाक्य को, कह रहे हैं योगी को स्वर्ग न नरक, न स्वर्ग है न नरक है। स्वर्ग नरक क्या है, मन के हिस्से हैं। मनों में शरीर का ही तो स्वर्ग नरक होता है। जब मन ही मिट गया, अब मन पूरी तरीके से चेतना ही हो गया, तो स्वर्ग नरक भी गया। मन के कारण स्वर्ग नरक था, अब स्वर्ग नरक भी गया। तो न स्वर्ग है न नरक है, न जीवन मुक्ति ही है। जीवन मुक्ति तब कहोगे जब शक्ति से शिव की तरफ देखोगे। अब जब शिव से शक्ति की तरफ देखोगे तो जीवन मुक्ति कहाँ, अब चेतना ही बचा। जीवन मुक्ति कब होती, विचारों की होती है, मनोमय शरीर की होती है कि वो मुक्ति के लिए चलता है। लेकिन अब चेतना ही हो गए हैं, तो अब जीवन मुक्ति की क्या बात है। अब कौन मुक्त होगा, है ना। इसे बहुत कहने से क्या प्रयोजन, अब क्या मैं बहुत कुछ कहूं। जनक, योगी की दृष्टि से कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है जो तुम देख सकते हो, जो तुम सोच सकते हो, है ना। अगला श्लोक है, धीर पुरुष का चित्त अमृत से पूरित हुआ शीतल है। धीर पुरुष का चित्त, जो धीर पुरुष है उसकी चेतना अमृत से पूरित हुआ शीतल है, एकदम शीतल है, ठंडा है। यानी ठंडा, यहाँ ठंडा चेतना उसके उस पे नहीं कह रहे हैं तापमान के बारे में, कह रहे हैं उसमें कोई हलचल ही नहीं है, शांत है ना, शीतल है। इसलिए न वह लाभ के लिए प्रार्थना करता है और न हानि के लिए कभी चिंता करता है। उसको जो आ जाता है, जो आन पड़ता है वो कर लेता है। अब लाभ हानि की बात ही खत्म हो गई, क्योंकि लाभ हानि तो मन का स्वभाव है। लाभ हानि तो हम जब मन में रहते हैं तो हमें ये चाहिए वो चाहिए। अब क्या चाहिए, जो सबसे बड़ी चीज चाहिए होती है वो तो पा ही गए हो। अब क्या चाहिए, कैसी लाभ कैसी हानि। चेतना की कहाँ लाभ हानि है, उस सुपर कॉन्शियसनेस की लाभ हानि कहाँ है ना। अगला है, निष्काम पुरुष योगी न तो शांत पुरुष की प्रशंसा करता है और न दुष्ट को देखकर निंदा करता है। वह सुख दुख को समान समझता हुआ तृप्त है। उसे करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। सुनते हो इस महावाक्य को। ये सब कौन करता है कि शांत पुरुष की प्रशंसा किया जाए और दुष्ट को देख के निंदा किया जाए। ये सब डिप्लोमेटिक लोग करते हैं, राजनैतिक टाइप में। डिप्लोमेटिक नहीं होना है। यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे हैं ये भी सही वो भी सही। जब हमें किसी की चापलूसी करनी है, किसी से कोई काम निकलवाना है ना,
तब हम ये सब चीज़ें करते हैं, हम डिप्लोमेसी करते हैं। जो निष्काम पुरुष है, अब उसका तो सारे विचार भाव समाप्त हो गया है, वो शांत पुरुष है। तो न शांत पुरुष की प्रशंसा करेगा, क्यों प्रशंसा करेगा? वो बहुत अच्छा है। हम प्रशंसा तब करते हैं जब हम वैसा बनना चाहते हैं। एक नॉर्मल आदमी शांत पुरुष की प्रशंसा बहुत करेगा, क्यों करेगा? सोचता काश हम भी वैसे हो जाते। देखो योगी बाबा कितने शांत हैं, भगवान बुद्ध को देखो कितनी शांति से बैठे हैं। तो जिसे बनना है वो शांत पुरुष की प्रशंसा करेगा। अब जिसे शांत बनना ही नहीं तो वो शांत पुरुष की प्रशंसा क्यों करेगा? हम उसी की प्रशंसा करते हैं जो हम बनना चाहते हैं, और हम उसकी निंदा करते हैं जो हम नहीं बनना चाहते हैं। वही बात है यहाँ। कह रहे निष्काम पुरुष न तो शांत पुरुष की प्रशंसा करता है और न दुष्ट को देखकर निंदा करता। आम आदमी क्या है, वो दुष्ट नहीं बनना चाहता। कौन दुष्ट बनना चाहता है? इसलिए वो दुष्ट की निंदा करता है कि बहुत बुरा इंसान है। बहुत बुरा हम नहीं बनना चाहते, इसलिए बुराई की निंदा करते हैं। भले हम बुराई करें लेकिन निंदा करेंगे। बनना नहीं चाहते लेकिन बन जाते हैं, हमारी वासनाएं बना देती हैं। पर हम चाहते नहीं हैं। जैसे एक चोर अपने बेटे को चोर बनना नहीं पसंद करता है। एक चोर का बेटा ये नहीं चाहेगा चोर अपने बेटे को वो भी चोर बन जाए। बुरा सा बुरा इंसान भी चाहता है कि उसका बच्चा अच्छा बने, अच्छा इंसान बने। तो वही कह रहे हैं कि निष्काम पुरुष योगी न तो शांत पुरुष की प्रशंसा करता है, क्योंकि अब उसे शांत पुरुष बनना ही नहीं, वो तो बन चुका है। और ना ही दुष्ट को देखकर निंदा करता, न दुष्ट की निंदा करता, क्योंकि अब दुष्ट से बचना नहीं है उसे। वह सुख दुख को समान समझता हुआ तृप्त है। ध्यान रखना, समझता हुआ, ठीक है, ऐसा हो चुका है, वो समझता हुआ तृप्त है। अब उसे कुछ होना नहीं, सेटिस्फाई है, 100% तृप्त है। उसे करने को कुछ भी नहीं दिखता है, अपने आप कुछ भी नहीं दिखता। जो आन पड़ता है, जो परमात्मा दे देता वो उसे कर लेता है, जो परिस्थिति आन पड़ती है उसे वो कर लेता है। अगला श्लोक। धीर पुरुष न संसार के प्रति द्वेष करता है और न आत्मा को देखने की इच्छा करता है। हर्ष और शोक से मुक्त वह न मरे हुए जैसा है और न जीवित जैसा है। तो ये चीजें बड़ी गहरी गहरी बातें हैं, इसको आप समझोगे तो। धीर पुरुष न संसार के प्रति द्वेष करता है और न आत्मा को देखने की इच्छा करता है। आमतौर पे जो कथाकथित साधु महात्मा होते हैं वो क्या करते हैं? संसार से नफरत करते हैं। ये क्या कह रहे हैं? संसार के प्रति द्वेष करता है और ना आत्मा को। आम आदमी जो बनना चाहते हैं वो संसार के प्रति द्वेष करते हैं। नॉर्मल पुरुष, साधु महात्मा अगर नॉर्मल है, वो बहुत पहुंचा हुआ नहीं है, तो क्या कहेगा? संसार बेकार है, संसार में कुछ बचा नहीं है, भागो संसार से, आत्मा को पाने की इच्छा करो, संसार को त्यागो, संसार से भागो। जो हमारे कथा कथित महात्मा होते हैं, जिन्हें सत्य का नहीं पता है, वो संसार से नफरत करते हैं, कहते हैं भागो संसार छोड़ के, परमात्मा को पाओ, आत्मा को देखो, है ना। इसी को ये निगेट कर रहे हैं अष्टावक्र जी। कह रहे हैं धीर पुरुष न संसार के प्रति द्वेष करता है और न आत्मा को देखने की इच्छा करता है। जो पहुंच गया है, जो धीर पुरुष है, उस आत्मा को देखने की इच्छा क्यों करेगा? वो आत्मा हो ही चुका है। हम उसको देखने की इच्छा करते हैं जो हम नहीं हुए होते हैं। विचार भाव, जब तक हम विचार भाव में होते हैं तब तक चेतना को देखने की इच्छा करते हैं। जब हम जान जाते हैं हम चेतना ही हैं, तो हम देखने की इच्छा किसकी करेंगे? हम निंदा किसकी करेंगे? अब हम जहाँ भी हैं वहीं आत्मा है। ऐसा थोड़ा कि संसार से बाहर चले गए जंगल में तो वहाँ आत्मा है, संसार में आत्मा नहीं है। पहाड़ पे भाग गए, घूमने चले गए, कहीं अच्छी जगह चले गए, मुक्तेश्वर घूमने चले गए मान लो, वहाँ आत्मा है, यहाँ लखनऊ में आत्मा नहीं है। तो ऐसा नहीं है, आत्मा तो हर जगह है। तो कहीं भागना, कहीं पकड़ना ये नहीं करना है। तो इसी चीज को कहा जा रहा है, धीर पुरुष न संसार के प्रति द्वेष करता है और न आत्मा को देखने की इच्छा करता है, क्योंकि इच्छा की जरूरत नहीं, अब वो आत्मा हो चुका है। हर्ष और शोक से मुक्त वह, अब उसे न हर्ष है और न शोक है, न दुख है और न कोई खुशी है। हर्ष और शोक से मुक्त वह न मरे हुए जैसा है और न जीवित जैसा। बहुत से लोग ये सोच लेते हैं कि बुद्ध है तो एकदम निष्क्रिय है, मरा जैसा है, मुर्दा जैसा है ना। अब वो बेकार हो गया है, मुर्दा जैसे हो गया है। यानी ज्ञानी को हम सोच लेते हैं, यानी बुद्ध को बुद्धू की तरह जान लेते हैं कि वो मरे हुए जैसा हो गया। कह रहे न मरे हुए जैसा है और न जीवित जैसा। अब जीवित क्या मतलब? जीवित इंसान को देखते हो, जो कथाकथित जीवित होते हैं, जिनको हम सोचते हैं, वो वासना के पीछे भागते रहते हैं, जो जीवित इंसान होते हैं।
भागो भागो, हाय राम मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। तो जीवित इंसान जहाँ बड़ी वासनाओं में भाग रहा है, वहाँ एक मुर्दा इंसान, बुद्धू जैसा इंसान है। एक बुद्धू है, तो बुद्धू इंसान क्या है, मूर्ख बना बैठा है, वो कहीं भाग नहीं रहा है, अकर्मण बना बैठा है। और एक है जो वासनाओं के पीछे भाग रहा है। तो वही कह रहे हैं कि हर्ष और शोक से मुक्त व्यक्ति न मरा हुआ जैसा है और न जीवित जैसा। नहीं मरा हुआ जैसा, नहीं बुद्धू जैसा, नहीं कि सब बैठा हुआ है, आक्रमण हो गया, एकदम महा आलसी होके बैठा है। उसे अगर काम आन पड़ा तो बड़ा एक्टिव होके काम करेगा। और न जीवित जैसा, नहीं जीवित जिस तरीके से वासनाओं को लेके भागते हैं वैसा भी नहीं है। तो वो दोनों जैसा नहीं है। अब वो कैसा है, ये तो पहुंच के आप जान पाओगे वो कैसा है। पुत्र स्त्री आदि के प्रति स्नेह न रखता हुआ और विषयों में कामना रहित हुआ, अपने शरीर की भी चिंता नहीं करता हुआ, ज्ञानी पुरुष सभी आशाओं से मुक्त शोभा शोभा देता है। पुत्र स्त्री आदि के प्रति स्नेह न रखता हुआ, ध्यान रखना यहाँ स्नेह का अर्थ आसक्ति से है। आसक्ति, ये इसका बिल्कुल अर्थ नहीं है कि स्त्री और पुरुष मतलब अपने बच्चे को और अपनी पत्नी को मानना बंद कर दो, उन्हें प्रेम ना करो। ध्यान रखना, अष्टावक्र तो बड़े प्रेम की बात करते हैं, बट आपके पास एक दिव्य दृष्टि है, आपके पास आंख है, आप देख सकते हो कि कहाँ किस बात की जा रही है, कौन सा शब्द किस बात को इंडिकेट कर रहा है। शब्दों में बड़ा हेर फेर होता है, पहले के शब्द, आज के शब्द। जैसे पुराने शब्द में भगवान शिव के समय में भैरव तंत्र आपने पढ़ा होगा, मैंने भेजा था। भैरव का अर्थ होता था चेतना, जागना, कॉन्शियसनेस। जिसको हम कॉन्शियसनेस कहते थे उस समय भैरव को कॉन्शियसनेस कहा जाता था, कबीर सुरति को कॉन्शियसनेस कहते थे। शब्द अलग अलग है। पहले, बहुत पहले बुद्धों को पांडित्य कहा जाता था, पंडित कहा जाता था। पंडित शब्द वहीं से आया था, जिसे अनुभव का परम ज्ञान हो उसे पांडित्य कहा जाता था। बाद में शब्द बदल जाते हैं, और जब बदलते हैं तो हम उस शब्द से तुलना करने लगते हैं। जैसे स्वार्थी शब्द है, स्वार्थी को आप देखोगे डिक्शनरी में तो बड़ा निगेट करके दिखाता है कि जो बहुत मतलबी हो, लेकिन संस्कृत में आप देखोगे, गूगल करोगे, जो स्व का अर्थ जिसने जान गया हो, जिसे अपने होने का अर्थ पता हो। ऐसे कहीं कहीं आत्मा को क्या कहते हैं, मन को आत्मा कह देते हैं, कहीं कहीं चेतना को परमात्मा कहते हैं, है ना, जब जन्म की बात करते हैं। तो शब्द अलग अलग बहुत होते हैं और उनका क्या अर्थ है वो हमें समझना है। तो यहाँ पुत्र स्त्री आदि के प्रति स्नेह न रखता हुआ। अब स्नेह न रखता हुआ ये मतलब नहीं कि बुद्ध अपने स्त्री और पुरुष को प्रेम नहीं करता, प्रेम करता है। आसक्ति नहीं होती है कि हाय राम ये पकड़ लो, इसको पकड़ लो, भागने न दो। स्त्री अगर हमारी है तो कहीं भागने ना पाए, कहीं दूर न जाए मुझसे, एकदम शक किए रहो, उसके पीछे पीछे भागते रहो, देखते रहो, है ना, उसकी स्वतंत्रता में खंडन किए रहो, उसको एकदम बांधे रहो, है ना। ये सब चीज की बात करी जा रही है कि एकदम पकड़ नहीं रखता, स्वतंत्र करता है बुद्ध पुरुष ज्ञानी। तो बुद्ध यानी कि पुत्र स्त्री आदि के प्रति स्नेह न रखता हुआ, आसक्ति न रखता हुआ, और विषयों में कामना रहित, कोई कामना नहीं करता है, कामना होती ही नहीं है, कामना का कर्ता नहीं बनता, कामना होती ही नहीं है। ध्यान रखना, आप लोग कर्ता बनने लगते हैं जब सोचते हैं अच्छा बुद्ध कामना रहित होता है, यानी कि कामना करने की कर्ता, तो वो कर्ता की बात नहीं कर रहे हैं। कामना न होना घट जाता है। अपने शरीर की भी चिंता नहीं करता हुआ, यानी कि अब शरीर की तो चिंता करेगा ही, लेकिन शरीर की चिंता न करता हुआ, यानी कि शरीर के प्रति आसक्ति नहीं है कि हाय राम मर गए मर गए। भाई मान लो आप सपना देख रहे हो और सपनों में आप शरीर बहुत बीमार है, तो ठीक है, तो वहाँ भी आप इलाज करने की कोशिश करोगे रात के सपने में, लेकिन आपको तो पता है ना कि जगने पे हमारी शरीर अच्छी है। ऐसे ही ये जो आपको शरीर मिली हुई है स्वप्नवत है। जब आप जागोगे, जब आप देखोगे तो देखोगे यार यार ये शरीर तो नकली थी। इसलिए आपके भीतर एक अभय पैदा हो जाता है। अभय पैदा हो जाता है तो आसक्ति मिट जाती है। तो वही कह रहे हैं कि अपने शरीर की भी चिंता न करता हुआ, यानी कि शरीर के प्रति आसक्ति नहीं रह जाती है अब उसकी। ज्ञानी पुरुष सभी आशाओं से मुक्त शोभा देता है, मुक्त रहता। अब मुक्त रहता है ये भी कह सकते अष्टावक्र जी, मुक्त रहता है मतलब कि फिर से अपने शरीर की भी चिंता नहीं करता हुआ ज्ञानी पुरुष सभी आशाओं से मुक्त रहता है, लेकिन इन्होंने कहा मुक्त शोभा देता है। तो मुक्ति तो उदासीनता में भी रह सकता है कि चलो हम इसकी फिक्र नहीं कर रहे हैं, उदासीन होकर हम मुक्त हो रहे हैं, बट कह रहे हैं शोभा देता है, आनंदित रहता है। ऐसी अवस्था में हो के भी वो बड़ा आनंदित रहता है ना, ये बात है। यथा प्राय
यथा प्राप्त से जीविका चलाने वाला, देशों में स्वच्छंदता से विचरण करने वाला, जहाँ सूर्यास्त हो वहाँ शयन करने वाला, धीर पुरुष सर्वत्र संतुष्ट है। धीर पुरुष के लिए तो धीर पुरुष का घर क्या है? जन्म से पहले और मृत्यु के बाद हम जहाँ रहते हैं वही घर है, यानी शरीर ही हमारा घर है। शरीर की भी चिंता नहीं है। तो धीर पुरुष जो मुक्त पुरुष है उसका असली घर आत्मा हो जाता है। तो वो स्वतंत्र रहता है, कहीं भी अगर उसको रहने को मिल जाए, झोपड़ी मिल जाए तब भी ठीक है, महल मिलता है तब भी ठीक है, वो कहीं कुछ पकड़ता नहीं है। तो वही ये कह रहे हैं, यथा प्राप्त जो पा जाए, जो उसको मिला हुआ से जीविका को चलाने वाला, जो मिल जाता है संतोष रहता है, उसी से अपनी जीविका को चलाता है। देशों में स्वच्छंदता से विचरण करने वाला, यानी विचरण करने वाला, जब आप अपना घर छोड़ के कहीं जाते हो तो घर के प्रति आसक्ति होती है ना। अगर ये पता चल जाए कि घर छूट जाएगा, या घर आप छोड़ दिए हो, अरे यार घर में कहीं चोरी ना हो जाए, फिक्र, आप बाहर आप जाओगे सारा फिक्र घर का बना रहेगा। तो जो धीर पुरुष है अगर वो कहीं बाहर भी जा रहा होता है तो जो छोड़ दिया, वो जहाँ होता है वहीं होता है। ये नहीं कि आप अगर बाहर घूमने गया तो घर की चिंता है, घर पहुंचा है तो बाहर की चिंता है। ऐसा नहीं कि वो जहाँ होता है वहीं होता है, वही बात कह रहे हैं। देशों में स्वच्छंदता से विचरण करने वाला, जहाँ सूर्यास्त हो वहाँ शयन करने वाला, धीर पुरुष सर्वत्र संतुष्ट है। अब आपका कहीं सूर्यास्त हो जाए, कहीं रुकना पड़ा तो चिंता होती है घर की क्या होगी। तो उसका मतलब, इनका मतलब कि वो पूरी तरह से चिंता से मुक्त होता है, कहीं चिंता में नहीं रहता, क्योंकि चिंता होती ही नहीं है। जो निज स्वभाव रूपी भूमि में विश्राम करता है, निज स्वभाव रूपी यानी कि चेतना में, आपका स्वभाव क्या है? आपकी चेतना है, विश्राम करता है, और जिसे संसार विस्मृत हो गया है, संसार भूल गया है, ऐसा लग रहा है जैसे संसार था ही नहीं, उस महात्मा को इस बात की चिंता ही नहीं कि देह रहे या जाए। संसार भी तो देह का हिस्सा है। जब आपकी अपनी चेतना मिल जाती है, जब असली देह आपकी चेतना हो जाती है, आप अपने असली चेतना में टिक जाते हो, तब बाहर की जो चीज भी मिली हुई है वो सबसे मोह दंश खत्म हो जाता है। अकिंचन अकिंचन स्वच्छंद विचरण करने वाला, द्वंद्व रहित, संशय रहित, आसक्ति रहित और अकेला बुद्ध पुरुष ही सब भाव में रमण करता है। जो बाधा ना हो, सारी भौतिक बाधा पार कर चुका हो, अकिंचन यानी सारी बाधाओं को तोड़ चुका हो। बाधाएं क्या है? आपका मन, आपका विचार, आपकी आसक्ति। स्वच्छंद, स्वच्छंद का अर्थ होता है अपने छंद में जीने वाला। ध्यान रखना, बहुत अर्थों में स्वच्छंद को बहुत गलत कहते हैं कि अरे वो तो स्वच्छंद का मतलब होता है लापरवाही तरीके से जो विचरण करने वाला, जो पागलपन में घूमने वाला है ना, उसको भी स्वच्छंद कह देते हैं। लेकिन यहाँ स्वच्छंद का अर्थ है अपने छंद में जीने वाला। आपका छंद क्या है? आपकी चेतना है। स्वच्छंद, स्वाकेच्छा में जीने वाला, विचरण करने वाला, द्वंद्व रहित, जिसके भीतर कोई द्वंद्व नहीं है, यानी दो है ही नहीं। जब उसको सब पता चल गया, ज्ञानी को पता चल जाता कि सब कुछ तो मैं ही हूँ। जैसे अगर ये आपको पता चल जाए आपका हाथ पैर, आपकी जितनी चीजें हैं शरीर की, सब आप ही का हिस्सा है, तो दो कहाँ रह गया? खत्म हुआ। तो द्वंद्व रहित, संशय रहित, अब किसी चीज में संशय नहीं करता है। उसको ये संशय नहीं होगा कि यार पता नहीं मुझे अपने होने का अनुभव हुआ है कि नहीं, गुरुजी एक बार तो हुआ था फिर हो नहीं रहा है। अरे भाई, संशय नहीं रहता है। एक बार जब चेतना का अनुभव होता है तो जब चाहो तब चेतना का अनुभव हो जाएगा, बड़ी परिपूर्णता से हो जाता है। तो संशय नहीं होता, चेतना पे भी वो संशय नहीं करता, क्योंकि अब हो ही गया, उसको दिखता ही है। आसक्ति रहित, आसक्ति नहीं रह गया, और अकेला, वो अकेला ही है, कोई है ही नहीं। अकेला बुद्ध पुरुष ही सब भावों में रमण कर सकता। अब कैसे सब भावों में रमण कर सकता है? जो भाव रहित हो जाए वही तो सारे भाव में जा सकता है। जिसका रंग ना हो वही सारे रंग को धारण कर सकता है ना। जैसे पानी जहां डालो उसी कलर में हो जाएगा। लाल गिलास में डालो लाल दिखेगा, पीला गिलास में डालो पीला दिखेगा। लेकिन अगर पानी खुद ही लाल हो, है ना, तो और किसी गिलास में डालोगे तो कलर बदल देगा, है ना। तो जिसका कोई कलर ना हो वही सारा कलर ले सकता है। ये कुछ इस तरह की बात है ना। तो वो सब भाव में विचरण कर सकता है। जो निर्भाव है, जो चेतना है, वो काम क्रोध मोह लोभ सभी भाव में विचरण कर सकती है। अब एक्टिंग कर सकती है, भाव को टूल की तरह उपयोग कर सकती है। अब तो अपनी चेतना को लेके जाएगा। मान लो बुद्ध पुरुष है, क्रोध को भी बड़ी पूर्णता से उपयोग कर सकता है। बुद्ध जैसा क्रोधी कोई होता ही नहीं, इतना भयंकर क्रोध करता है। जब प्रेम में होता है इतना भयंकर प्रेम में होता है, आप सोचते हो ये क्या हो गया।
अनप्रेडिक्टेबल होता है। इसलिए बुद्ध पुरुष को आप प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते हो, कब क्या हो जाएगा कुछ पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो तो प्योर चेतना है। अब जिस भाव में जाता है, अगर क्रोध होता है तो क्रोधी व्यक्ति फेल है उसके सामने, इतना भयंकर क्रोध करता है। और अगर प्रेम में जाता है तो इतना प्रेम करता है कि प्रेमी फेल हो जाते हैं, जो बने बनाए प्रेमी है, नकली प्रेमी है। तो वो सभी भावों में जी सकता है। वही कह रहे हैं, आसक्ति रहित और अकेला बुद्ध पुरुष ही सब भावों में रमण करता है, सारे भावों को खेलता है, अब सब भाव के साथ खेलता है ना। जो ममता रहित है, जिसके लिए कोई ममता नहीं, जो ममता रहित है उसके लिए मिट्टी, पत्थर और सोना बराबर है। एक हमेशा कहानी हमने कहीं पढ़ा था। एक पति और पत्नी निर्णय लेते हैं कि चलो आज से हम लोग सोना को मिट्टी समझेंगे, आज से हम दोनों साधते हैं कि सोना हम लोगों के लिए मिट्टी है। तो पति पत्नी ने घर द्वार सब छोड़ दिया, थोड़ी दूर रास्ते में गए तो पति थोड़ा आगे आगे चल रहा था, पत्नी थोड़ा पीछे पीछे चल रही थी। तो पति को एक सोने का सिक्का दिखाई दिया गिरा हुआ। तो पति सोचा कि यार सोने का सिक्का गिरा हुआ है, कहीं हमारी पत्नी पीछे आ रही है, कहीं उसके मन में लालच न पैदा हो जाए, लाओ उस पर मिट्टी डाल देते हैं, ढक देते हैं। तो पत्नी पीछे से आगे आ गई, कही स्वामी जी क्या कर रहे हो? कहे अरे कुछ नहीं, ये सोना था तो हमने सोचा तुम्हारे मन में कहीं लालच न पैदा हो जाए, इसलिए इस पे मिट्टी में डाल रहा था। तो पत्नी कहती है कि हम आप तो ऐसा संकल्प किए थे कि आज से हमारे आपके लिए जो सोना है वो मिट्टी है, पर आप अभी भी सोना को सोना समझ रहे हो, मतलब आपको अभी भी सोना सोना दिखाई दे रहा है। जब हमने ये निर्णय ले लिया कि सोना हमारे लिए मिट्टी है, तो पतिदेव जी आपको अभी भी सोना दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि पतिदेव तो ढक रहे थे सोना को मिट्टी से। तो जब सोना मिट्टी ही है तो मिट्टी को मिट्टी में क्यों डाल रहे हो, है ना। तो पत्नी बड़ी बुद्धिमान निकली और पत्नी के लिए चिंता कर रहे थे कि कहीं पत्नी के मन में लालच न हो जाए। तो ये कुछ वैसा ही है, जो ममता रहित है उसके लिए मिट्टी, पत्थर और सोना समान है, एक जैसा है। जिसके हृदय की ग्रंथि टूट गई है, जिसके हृदय में अब कोई दंश नहीं है, जिसका रज तम घुल गया है, न वो रजोगुणी है न तमोगुणी, न बहुत ज़्यादा भागता है न बहुत ज़्यादा आलसी है, ठीक है, वह धीर पुरुष ही शोभता है, उसके चेहरे पे ही सुंदरता दिखाई देती है। अगला श्लोक, जो सर्वत्र व्यवधान से मुक्त उदासीन है, जो सभी व्यवधान से मुक्त है, अब उसके लिए कोई बाधा आती ही नहीं। ऐसा नहीं कि बाधा नहीं आएगी, भाई बुद्ध को भी बाधा आती है, लेकिन बाधा अब उस पर कोई असर नहीं डालती है। राम के जीवन में भी बड़ी विपत्ति आई, उनकी पत्नी चोरी हो गई, बड़ी दिक्कतें हुई, बेचारे बड़ा युद्ध करना पड़ा। बाधाएं तो आती हैं, बुद्धों के भी जीवन में आती हैं, लेकिन बुद्धों को छूती नहीं है। धीर पुरुष को बाधाएं छूती नहीं, बाधाएं तो आएंगी। जो सर्वत्र व्यवधान से मुक्त उदासीन है, ध्यान रखना यहाँ उदासीन वो मरा हुआ न्यूट्रलनेस की बात नहीं करी जा रही है, शोभता वाली बात करी जा रही है, सौंदर्य की बात करी जा रही है। तो ऐसे वो न्यूट्रल वो नहीं है जो न्यूट्रल हो जाते हैं, जिसको हम समझते हैं। वो चेतना के साथ, चेतना में स्थित होता हुआ संतोषी व्यक्ति, जो आनंदित है, जो नाचती हुई शांति में बैठा है, वो न्यूट्रल की बात हो रही है। और जिसके हृदय में कुछ भी वासना नहीं है, जिसके हृदय में अब कोई वासना ही नहीं, क्योंकि वासना गलित हो गई है, ऐसे तृप्त हुए, सोचो तृप्त हुए। न्यूट्रल व्यक्ति कभी तृप्त नहीं होता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति, ऐसा न्यूट्रल व्यक्ति जिसके भीतर नाचती हुई शांति है, वो तृप्त होता है। ऐसे तृप्त हुए मुक्तात्मा की किसके साथ तुलना की जा सकती है जनक? क्या बोलूं मैं, अब उसकी तुलना किसके साथ की जा सकती है? कोई हो तो बताऊं? अतुलनीय है वो। इसके आगे अगले भाग में। धन्यवाद।